Next group of the kingdom Protista is chrysophytes. That is chrysophytes. These chrysophytes includes generally diatoms, most important, diatoms and golden algae. Golden algae. These golden algae also known as desmids. Golden algae are also known as desmid. अगर इनकी habitat की बात करें तो these habitat they show the habitat both marine as well as fresh water. Marine habitat is also there and fresh water. दोनों habitats present होती हैं and they are of different shapes. जो क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स हैं, इट मीन्स डायटम्स और गोल्डन एल्गीज, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. तो व्हाट आर दीज शेप्स? शेप्स मे बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, elongated and boat shaped. Boat shaped means we can say they exist in the different shapes. जो इनकी shapes हैं, they all are of different shapes. They can exist in the marine as well as in the fresh water. Next we can say that most important thing, the cell wall is made up of cellulose. Cell wall जो है वो cellulose की बनी हुई है. But this cellulose, the silica is embedded in it. और जब इसमें सिलिका डिफरेंट प्लेसेस पर एम्बेडेड होती है तो अगर हम इसे आउटर साइड से देखें तो ऐसा फील होता है कि इट इज मेड अप ऑफ सिलिका. और इसकी जो सेल वॉल है वो टू हाफ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है. प्रेजेंट इन टू हाफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है and that is look like a soap box. जैसे जब हम soap box को देखते हैं तो there is a present a dish in which the soap is placed and one is cover over it. तो वो जो lid उसके ऊपर present है, अगर हम उन्हें open करें तो हमारे पास two halves हैं. One shell above acting as the lid and one as a dish जिसके अंदर सोप को एनक्लोज किया जा सकता है. तो बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो डायटम्स में प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली लाइक द सोप बॉक्स. और उस सोप बॉक्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसे लुक लाइक अ सोप बॉक्स का नाम दिया जाता है. इसके जो सेल वॉल्स हैं उसमें जो दोनों टू हाफ्स हैं, टू हाफ्स की प्रेजेंस के बेसिस पर सोप बॉक्स उसे नाम दिया गया. एंड दिस सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर is very hard in nature. और आगे अगर हम इसकी बात करें कि ये हार्ड नेचर किस तरीके से इफेक्ट शो करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कोज द हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ दीज डायटम्स एज वेल एज द डेस्मिड्स. सेकेंड वी कैन से दैट दीज हार्ड स्ट्रक्चर इफ आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ये जो सिलिका का हार्ड स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. एंड इट प्रेजेंट एज यूजुअल, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड even after death of ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद भी इस स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं होता. और रिजल्ट क्या होता है कि ये जो सोप बॉक्स लाइक फ्लोटिंग शेल्स हैं, दे फ्लोट्स ओवर सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पर ये फ्लोट करती हैं. और आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दे कम विद द वाटर करंट के साथ शोर्स पर, ओशंस में शोर्स पर आती है और वहां आकर ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं. सो दे एक्यूमुलेट ऑन सी शोर. और इस हार्ड स्ट्रक्चर के अबंडेंस में, बहुत ज्यादा अबंडेंस में सी शोर्स पर डिपोजिट होने की वजह से वहां एक डाई
डायटोमेशियस अर्थ लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। तो जैसे ही वहां ये अबंडेंस के अंदर डिपॉजिट होंगे एंड दैट डिपॉजिटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज अ डायटोमेशियस अर्थ, जो कभी भी वहां पर डिस्ट्रक्शन शो नहीं करता। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डायटोमेशियस अर्थ कैसे बनती है। तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है उसमें 2 हाफ्स हैं, सोपबॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। इनका नेचर जो है वो हार्ड है बिकॉज सिलिका उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद ये एम्प्टी शेल्स जो होती हैं वाटर करंट के साथ, जो फ्लोटिंग है सरफेस पर, वाटर करंट के साथ फ्लोट करके सी शोर्स पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है, और उनकी अबंडेंस से वहां जो एक्यूमुलेटेड हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द डायटोमेशियस अर्थ। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड, दैट स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोसिन एंड फैट। 2 फूड सब्सटेंस इसमें स्टोर्ड होते हैं, ल्यूकोसिन एज वेल एज द फैट। इफ वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, हाउ द मूवमेंट टेक्स प्लेस, तो जैसा हमने यहाँ कहा कि ये हमेशा सरफेस पर फ्लोट करते हैं, पानी पर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट जो है वो जनरल मूवमेंट फ्लैजिलेटेड नहीं है बिकॉज एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, बिकॉज इन ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसलिए ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट या फ्लैजिलर मूवमेंट शो नहीं करते। इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन के बारे में जनरली अगर हम बात करें दैट इज बाय द एसेक्सुअल मीन, और एसेक्सुअल मीन में सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन, that is shown by these. Or if we talk about the sexual reproduction, this sexual reproduction is very rare. If it exists in these organisms, then always it shows gametic meiosis. It shows the gametic meiosis. This is all about the reproduction. Now, what is the uses of these diatoms? Diatoms के uses क्या है? Uses. These diatoms are used as heat insulator in steam boiler. Steam boiler में इन्हें हीट इंसुलेटर की तरह यूज किया जा सकता है। सेकेंड, स्टोन polishing. Next we can say that filtration of oil and fats. फैट एंड ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में जनरली इन्हें यूज किया जाता है। अदर देन वी कैन से दैट दे ऑल्सो यूज्ड एज द साउंड प्रूफिंग। These are the uses, different uses of the members of the chrysophyte, that is the diatoms and the golden algae. One important thing about that, they have the chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophylls, and due to these pigments they show golden color, and these golden color presence in diatoms or desmids, they are named as the golden algae. So this is all about the chrysophyte. In the next video we will discuss about the third group